रोडों की स्थिति गांव के अंदर? रोड के आप देख रहे हो नहीं, रोड गांव के अंदर तो जो नल योजना में जब खोदा हुआ है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, रिपेयर नहीं हुआ अभी। नल बीजा नहीं है? नल बीजा कोई नहीं। हमें कतरी वेड़ा की है सरपंच साहब ने, कोई ध्यान देता नहीं। यहाँ पे जो सजावट दिख रही है वहाँ पे श्रवण आया होता अपने माता पिता के साथ, इसका भी उल्लेख है स्कंद पुराण में। पंचायत प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, दूसरे प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आपको सरपंच बना दिया जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे? ये तो रोड बना दे, मैं रोड के ऊपर टाइल्स लगा दूँ। लोटी मतलब अच्छा लोटी के तो उन्होंने पुण्य प्राप्त करेगा ना, मतलब ये बरसात के मौसम में बच्चे वगैरह स्कूल जाने वाले वो कैसे निकलते? वो सब यहाँ हो गए निकलते ऐसे कैसे, कपड़े उतार के फिर यहाँ आते हैं और फिर वापस पहन के चले जाते हैं। कहीं कहीं जगह पानी नहीं पहुंचा है तो उसका क्या समाधान है? और दूसरा कि जो पाइपलाइन की खुदाई हुई है, फिर सड़क वगैरह भी थोड़े बहुत तराशाई हुए हैं, तो ये क्या कुछ चीजें सर, इस पर आपका कोई जवाब? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद और उन गांवों के बारे में जाना जा रहा है। आज हम मौजूद है सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के नीतोड़ा गांव में। तालो महादी देखो नीतोड़ा गांव में का है नवाजू ने। शुभ नाम आप? गोपाल भाई प्रजापति। गोपाल भाई प्रजापति। कितने प्रजापति समाज के यहाँ घर है? करीबन 80-100 कर। बाकी और अन्य समाज के कौन कौन से? और कांसी समाज है, बड़ा कबाड़ी समाज है, माली समाज है, फिर अन्य समाज है, अन्य सब मुसलमान नहीं है। बाकी सभी समाज यहाँ पर। कैसा क्या आपके गांव का माहौल है? आपका काम तो अच्छा है। अच्छा, क्या कुछ चीजें आपके गांव की विशेषता ऐसी जो किसी अन्य गांव की नहीं हो? मैं इधर कम रहता हूँ, गुजरात रहता हूँ। व्यापार वगैरह बाहर करते हैं सर? सर्विस का। सुविधाएं किस प्रकार की आपके? सुविधा भी सब ठीक है, थोड़ी पानी की समस्या होती है, कम आता है। पीने के पानी की समस्या पानी है? आती है लेकिन 2-3 दिन में आता है। 2-3 दिन में होता है। सफाई व्यवस्था कैसी है? ठीक है अभी तो। ठीक है। रोडों की स्थिति गांव के अंदर? रोड के आप देख रहे हो नहीं, रोड गांव के अंदर तो जो नल योजना में जब खोदा हुआ है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, रिपेयर नहीं हुआ अभी। हाँ। बाकी कोई सार्वजनिक सुलभ शौचालय वगैरह ऐसा तो? सार्वजनिक तो कोई है ही नहीं है, कहाँ सार्वजनिक है? खेल मैदान है यहाँ पर? खेल मैदान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई नहीं है। शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का अच्छा है, सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है। यहाँ हॉस्पिटल में सुविधाएं कैसी है? इलाज वगैरह अच्छी है। एम्बुलेंस है यहाँ? नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, तो 108 बुलाते तो आ जाती है। ठीक है। रोड बीजी सुविधा की करना करता कोई रोड बीजी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा करता रोड बीजे हारी है जो मतलब वही गंतरी में ये नहीं रखता मतलब तो 2000 हो और रोड में मजा खतरे समाचार में खूब समस्या आई है। तो थे नीतोड़ा में साव पंचायत में साव? पंचायत प्लान में साव नीतोड़ा में 1800 क्या बाढ़ की है? तो बे नंबर रोड नहीं है बेटा? रोड नहीं पानी बीजो पीवा पानी एडमिन ये घणी सुविधा है, બધું એક એડમિન પાસે આખું ગામ માટે માથા ફરાય ભીડ લાગે ગતું। नल बीजा नहीं है? નળ બીજા કોઈ નહીં। बाकी सुविधा की जिकन पे बात करो, हॉस्पिटल रे बीजी तो सुविधा कोई हॉस्पिटल भी ऐसा ठीक है, वो सरकारी सुविधा है, रेडी है, पर वो खास रोड रो पानी रो वो खास तकलीफ है। ये रोड ने पानी रो। हाँ। अनबाराम पंचायत में बीजे बात की दे आप क्या कोई न सब? हमें कतरी वेड़ा की है सरपंच साहब ने, कोई ध्यान देता नहीं। एक एडमिन मको 2-3 वेड़ा देवा बेटा गुजारी में तो मैंने खोरा भाई खानो में साहब रो मोला प्रकाश है। प्रकाश जी 1800 तीन का सुविधा नहीं थोड़ा गाँव में तो सब रेडी है, देखो सब रेडी है। आओ देखो नीतोड़ा में ये समस्या है कि गाय और गुदरू आज तक साफ नहीं की दोतरा सरपंच बदलाने ने नमे एनी सरपंच से कोई कहता था आश्वासन दिया करू 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 नमोरा नीतोड़ा में एससी रे हारो बड़ा सभा भवन रो कम आईड़ो आज तक कोई कीधु नहीं ई मीटिंग ने धूर ने बीज फरी शमशान घाट रो है तो बे सरपंच बदलावना 3 अजे खुदी मोरा शमशान घाट रो अलर्ट बोलो अब कम आईड़ो कम अजे नहीं बोलो ये तो कोई गवर्नमेंट मतलब कमी पैसे रे के हां कितना टाइम थी? घणा भरी 15 साल हुई यार कम आई रो आज तक कम नहीं वो मोरे पंचायत रो न मैं जाय जन के बता के वेई बस खाली आश्वासन दे ओटा नीबू दे जो ले लेन में खाई रियो बस बीजी कोई समस्या है ना अतिक्रमण भेरी एही में बाप गई सरे तो हमने गाय रो गोसरे तो वो तो मतलब रामनो जोजन तो हाँ मायरा मायना बेरा बेटा गोसर वो अतिक्रमण करावे रही है तो बस बाबरी गई कटे उभी रही मारसा बीजा है स्कूल तो फुल फैसिलिटी है तो पढ़ाई अच्छी आ रही है बीजी कोई तकलीफ नहीं स्कूल पानी सुविधा पानी बीजी सुविधा है टाइम टू टाइम पानी आवे ने लाइट की सुविधा लाइट तो ठीक है मैं कटे कटौती तो गवर्नमेंट थी तो मैं बड़े में तो का कर पब्लिक का करे। शुभ नाम सर आपका? जितेंद्र कुमार रावल। जितेंद्र जी क्या कामकाज करते हैं सर आप? मैं तो बैंक में वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा हूँ, श्री सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। जी 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 जी। क्या कुछ आपके गांव की स्थिति और इस तो मंदिर पीछे अपन को ये दिख रहा है, क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर के? ये मंदिर तो बहुत पुराना है, मतलब इसमें
पुराणों में भी इसका उल्लेख किया हुआ है, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख हुआ है। ये आबू के साथ जुड़ा हुआ बहुत पुराना मंदिर है। आबू के साथ जुड़ा आबू के साथ जुड़ा हुआ, और आबू की जो परिक्रमा होती है उससे सर्वप्रथम पहले यहीं से स्टार्ट होती है। जो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सबसे पुराना मंदिर यही वहाँ आबू के, और परिक्रमा जो होती है आबू की परिक्रमा, उसमें यही सबसे पुराना मंदिर है, यही से स्टार्ट होती है आबू की परिक्रमा और यहीं पे खत्म होती है। लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं, जैसे मैंने भी सुना परिक्रमा। जैसा कि दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो आबू पर्वत पूरा है ये बहुत ही पुराना आबू राज के नाम से जाना जाता है, लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ से ये शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। आबू बहुत पुराना मंदिर है और इसका उल्लेख भी है, पहले क्या बद्री का आश्रम के नाम से था, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। बद्री का आश्रम था यहाँ पे, ये आश्रम था बद्री का। और श्रवण जब आया था यहाँ पे जो सज्जावाब दिख रही है, वहाँ पे श्रवण आया हुआ था अपने माता पिता के साथ, इसका भी उल्लेख है स्कंद पुराण में। और वो जब आया था तो वहाँ पे जब अपने माता पिता के चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकला और उस जगह पे आया तो वहाँ पे क्या एक ब्रह्म राक्षस रहता था वो जगह, तो वो तामसी जगह थी। वहाँ पे आते से श्रवण की जो बुद्धि थी ना, वो भ्रमित हो गई कि मैं क्या अपने माता पिता की मैं क्यों सेवा करूँ, मैं ये लेके घूम रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा इससे। तो उनके माता पिता ने कहा कि यहाँ पे पास में एक आश्रम है, वहाँ पे अगर तेरे को जाना है तो जा सकता है, लेकिन हमारे को हम अंधे हैं तो हमारे को ये पास में एक आश्रम है बद्री का आश्रम, वहाँ पे छोड़ दो। तो उस जमीन को छोड़ के जब यहाँ पे आया ना तो वापस उसकी जो भ्रमित बुद्धि थी ना वो सही हो गई कि मैं ये क्या करने जा रहा था। ये बद्री का आश्रम है, इसी आधार पर ये बद्री केदारनाथ का मंदिर पड़ा है। कई वर्षों सदियों पुराना मंदिर है। पुराना है। उसके अलावा और गांव में ऐसा कोई इतिहास पुरानी घटना जुड़ी हुई बहुत पुराने मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, सावलेश्वर जी का, महादेव जी का मंदिर है, सती माता का मंदिर है। और हमारे गांव में जैसे जनसंख्या बहुत मतलब ज्यादातर 5000 के लगभग है। ये ज्यादातर ओबीसी कास्ट ज्यादा है हमारे यहाँ पे। और गांव में वैसे ज्यादातर लोग खेती करते हैं और कुछ बाहर जाते हैं कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बाहर भी गए हुए हैं। कुछ एक गाँव में गवर्नमेंट कर्मचारी भी है। और वैसे आर्थिक स्थिति से वैसे तो गांव सदृढ़ है। गांव में सफाई व्यवस्था किस प्रकार की है? सफाई व्यवस्था तो मैं तो कहता हूँ कि ना के बराबर है। जिस प्रकार से जो मोदी जी ने जो स्कीम चलाई स्वच्छ भारत अभियान की, उसके हिसाब से देखे तो यहाँ स्वच्छ के बारे में तो नगण्य स्थिति है इस गाँव की। न कोई पंचायत प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासन ध्यान देता है। रोडों की स्थिति किस प्रकार की है? रोडों की स्थिति वैसे ठीक है। अभी हाल में जो नए रोड बने हैं, अभी क्या हुआ, जो ये रोड था श्री कानंदी का रोड, अभी 1 साल पहले ही इसका वापस डामीकरण हुआ है। और गांव की जो सीसी रोड है, अभी ये क्या पाइपलाइन लगने से ये थोड़ा सा वो हुआ है, तो ठीक थी रोड की स्थिति तो सीसी रोड। लेकिन स्वच्छता के मामले में यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। पीने के पानी की सुविधा है किस प्रकार? पीने के पानी की वैसे तो बहुत समस्या है। पीने के पानी के लिए वैसे क्या है कि बहुत खारा पानी आता है, जो पीने के लिए जो फ्लोराइड युक्त पानी है वो लोगों को वहाँ पे उस बावड़ी के पास जाके भरना पड़ रहा है, वो बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और इस तब न तो कोई प्रशासन का ध्यान गया है, न पंचायत प्रशासन का ध्यान गया है, और न कोई अन्य का ध्यान गया है। चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार की? हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है या क्या? चिकित्सा सुविधाएं बेहतर है गांव में। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ लगा है वो भी अच्छा है और सुविधाएं मिल रही है चिकित्सा की। एम्बुलेंस की सुविधा है गाँव में? एम्बुलेंस की सुविधाएं भी नहीं है गाँव में। सुलभ शौचालय सार्वजनिक ऐसा? सुलभ शौचालय भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय कोई नहीं है। खेल मैदान है गाँव में? खेल मैदान है गांव में, खेल मैदान है। शिक्षा का स्तर किस प्रकार का? शिक्षा का स्तर वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के, लेकिन गवर्नमेंट में स्थिति वैसे स्टाफ भी फुल है और पढ़ाई भी अच्छी है। हाँ बेटा, पानी की बहुत समस्या है। पानी नहीं आता? नहीं। फिर कहाँ भरने जाते हैं घर वाले? बावरी के वहाँ पे। बावरी के वहाँ पर आप भी जाते हो क्या भरने? हाँ। आप भी जाते हो? हाँ। स्कूल नहीं जाते? जाते हैं ना, स्कूल बंद हो गई अब। स्कूल बंद हो गई, छुट्टी है। हाँ। तो छुट्टी में क्या क्या करते हो पानी भरने के अलावा? काम करते हैं मम्मी के साथ। और क्या करें? काम करते हो? हाँ। झूठ बोल रही है कि सही कह रही है? नहीं। क्यों झूठ का बोले। क्या नाम है आपका? रिद्धि रावल। कौन सी क्लास में हो? 4th में। सोच कैसे रहे थे अभी 4th में आए हो? पुरानो मंदिर जो बता रही है, एक तो जो केदार जी वाला मंदिर है, अन्य अलावा बड़े कोई मंदिर है, कोई घटना पुरानी है? सावलेश्वर जी मंदिर है, मंदिर है ना, आधा किलोमीटर दूर है। वो पुरानो गोमर नॉम बीजू की पड़ी है, कोई जानकारी आप रही क्या?
હવે वो तो एरो के जरिए केवा मतलब के राजा महाराजा टाइम में जरिए वो युद्ध हुआ न हुआ के जो मंदिर हैंग मंदिर पर तोड़िया था जितना मंदिर है सब मंदिर खंडित पकी था ने केवा मतलब के नितोड़ा खंडित नहीं करेगी नी तोड़ा हाँ जनती इन्हों नाम नहीं तोड़ा पड़ी आज नी तोड़ा वो नी तोड़ा आज तक है कि मंदिर खंडित नहीं हुआ नितोड़ा में बाकी सब गांवों में हैंग मंदिर खंडित पकी था बाकी एटे के मंदिर खंडित नहीं हुआ जनती और नाम नहीं तोड़ा पड़ी आज तक कोई तोड़े नहीं हकी अनी कारण हो जो पुराणो मंदिर जो केदारजी वारो अजय तक व्यवस्थित है। व्यवस्थित है शुभ नाम सर आप? मारो नाम जितेंद्र जितेंद्र जी। आप कौन काज करो सर आप? माने सावले सर्जरी पूजा करूंगा अपने सर जी पूजा आप करो? हाँ बढ़िया बढ़िया वाह। जो गांव में कोई एरी कोई समस्या साहब? समस्या तो पानी लाइट साफ सफाई पानी वगैरह? तो हमारे तो ठीक है पानी ठीक है, कंप्लीट आवे रही लाइट है वगैरह? लाइट रे थोड़ी समस्या हाले रही है रात 10-10 बजे कापे भी ने 1-1 बजे दे ने सफाई व्यवस्था की है? सफाई में कोई नहीं है सफाई तो आप खुद फरेरिया भरता है ये के नगण्य कोई है ही नहीं है। पंचायत प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, दूसरे प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। जो मोदी जी की मैंने बताया था ना, मोदी जी की स्कीम जो स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंतर्गत तो ये 0 है। सही है क्या भाई? कोई साफ सफाई नहीं देता है? साफ सफाई तो आप थे बारे रही हो, जगह जगह बारो ठेला भरन पड़ी हो रहे। ये जो पत्थर मैं देख रहा हूँ, ऐसा कैसा पत्थर हमने कोजरा में भी देखा था हर जगह, तो ये ऐतिहासिक चीजें है भाई। वो कतरो पुरानो भैया और बहुत पुरानो है। बड़ो पुरानो है? हाँ कतरा बड़ो पुरानो भाई तो कोई तो भाई ये तो जानो तो मने सही ना 42 साल तो यहाँ हुआ है। हाँ तो जटा पेल का तो घणो पुरानो है क्योंकि मैं होरोजी ने बीजा ने जतो तो जटा पेल को वो गाँव में अगर अब बात करो तो ये जो चीज जैसे गांव में कोरोना जैसी बीमारी आई, लंबी बीमारी आई, या गांव में कोई मेलो हुए आयोजन में, ये कोई भामासा जो हर तकलीफ में दुख में या गांव में कहीं आयोजन में हमेशा आगे बैठा है? तेरा तो हिन घना ही जिन खूब है हर एक गांव में पहला मेरा नहीं था वेदा हमारे गांव में 3-3 बेबी मेरा वेरिया मोटा जो शरण कास्ट रहा 17 से प्रण रहा सर्व समाज है, सर्व समाज रहा आज मतलब उतरा आगदी पगदी गांव में कटी मेरा नहीं वेरा मस्त बढ़िया मेरा वेरिया गांव में मतलब गांव में एकता ज्यादा, सब सहमति थी गांव में एकता ज्यादा है। गाँव में एकता ज्यादा है ना, सब सहमति थी हाल है। जतरे केदारनाथ जी रो मेलो है, शीतला माता जी रो मेलो है, सब ये सब सम्मति थी हाल है रिया। भाई एटा खावा पीवा के बीजो एरो कोई का फेमस है तो गांव में खावा पीवा में तो मोन को बारी कसोरी कौन को फेमस है? मो कोनो बा चलिया बाने कोनो बारो कलाकन तो नहीं हीरो बारो पेड़ा मोन को बारी कचौरी, कोनो बारो कलाकन नहीं हीरो बारो पेड़ा हीरो बारा पेड़ा। मतलब पुरानो भाई हो भाई वदारे भी 50 साल थना हुई। हाँ तो 50 साल तो मोने जन पहले तो मेरे दादा मूर्ति नहीं थी, ये तो मूर्ति भी हम 50 थापन की थी। सबसे पहला का तो हटा गुल हनुमान जी था, पसे भगवान पूरा आज 50 साल भी वो मंदिर पूरा भगवान रो चार पुजारो हर जाति रे लोग आवे, सब 37 को में है। 36 को मां हाँ भगवान पगे आवे कोई ना नहीं। सही बात है। से सगवट वे बना रहा 2000 बोलो 10,000 बोलो 5000 बोलो कोई 11 बोले 5 वही बोले। लेकिन का तो गांव में सुविधा पीवा पानी भी जो आवे के पानी भी जो आवे रोड भी सुविधा रोड में हो ना टूट वाला बढ़िया ना पानी के आज 8 दारा तो हुआ पानी ना आवतो ना नहीं आवतो ना तो शिकायत की थी कि पंचायत में बीजे हमें नहीं माने अगर एक बेर तो जाओ बट हां नहीं कोई जाओ दे नहीं उनता रज्जी। लेकिन ठीक हो एकदम बढ़िया का काम काज करो रज्जी? मैं अहमदाबाद टेक्सटाइल में हूँ। टेक्सटाइल में? हाँ गांव में सफाई व्यवस्था की करना? हमारे गांव में सफाई व्यवस्था के बारे में तो एकदम बिल्कुल 3rd क्लास है। हाँ बिल्कुल कोई कटी सुविधा नहीं है। मेन बात तो डालो सरपंच है गए कोई लेवारू नहीं है बड़ी में कोई नहीं क्योंकि वो पहला आयो रो एक्चुअली એટલે બાર અમે બીજી વેર આયો ગए એટલે वो बस વનનો घर गृहस्थी लारवा वास्ते वो करे दियो सब। ठीक है। कौन है सरपंच? रमेश भाई 18 से 18 ની નોનવાડા બાજુ ગામ રહે। और नीतोड़ा में सावे का वो गाम तो नितोड़ा में पंचायत अटेच लागे मेन पंचायत नितोड़ा में से। सही है। पानी री सुविधा की कने पीवा पानी रे आज पोस्टदारे पानी देखी हटे तो मेन समस्या तो पानी री है हटे। मैं तो अजय 4 दा हुए 4 दा बजे काले नल देखी हटे आवे दे तो रोड और स्थिति की कने
रोड तो यार भारत हारे तोड़ी है जो काढ़ी दीदी कैमेरा सुधारी करनो कदी काढ़ी दीदी हॉस्पिटल री सुविधा की कनाट इलाज बीजा वेग हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में इलाज तो काटा मैं जे सर्वे की तो नहीं वन्नो कदी मुगवा नहीं हूँ पहले व्यवस्था की करना मैं जा जी धोम पर एम्बुलेंस भी है कोई जानकारी ना कोई नहीं कोई इमरजेंसी में कोई व्यवस्था नहीं है खेल ग्राउंड है रंबारो वही वो बड़ा नदिया खरोई है बड़ा कौन जा जिलो रंबा ठीक है की कना अल्लाह ठीक है ठीक है हाँ बड़ा गाँव में सुलभ शौचालय वगैरह सार्वजनिक व्यवस्था को सार्वजनिक व्यवस्था तो अटा शौचालय बनावी है कि भाई वगर मतलब रे बड़ा नदी खूणे दीदा है हाँ भाई आज वैसे गाँव में देवा जोजी का बटा खूणा बटा कालिया है ले जाए बटा कौन जाई सही है लाइट की सुविधा बीजी की कना लाइट क्या लाइट तो सब थी थर्ड क्लास तो पौनी थर्ड क्लास अरे मोटरे नहीं हालते पंखो ही नहीं हालता अटा घरे रहो हाँ अन्य अलावा अभी देखो तो अपना गाँव में सुरक्षा का दृष्टिकोण थी गाँव की कने ये कोई घटना अट वेती रहा के बेरे ये कोई दिक्कत घटना तो ये होगा रोज चोर आवे ना बाइक लेने जाए चोरी करे हाँ सिक्योरिटी कोई नहीं है काले मो समाज रो मेरो तो सिर्फ बनी मैं 3 बाइक की कोई सुनवाई नहीं है अन सारी समस्याओं रे बारे में कदी पंचायत या अधिकारियों ने भी जो बारे में आप कदी इन्फॉर्म कराई हो ने और का एक्शन रहियो इन्फॉर्म करावे वे खाली के हां ठीक है कराविए पुकराविए वो वीएस का मतलब लागे दगला जन्म जमारा में बनो वही वो कॉम पास हूं हां शिक्षा रो स्तर की कना आपरा गांव में पढ़ाई रो भी स्कूलों भी जी ठीक है लाइब्रेरी है तो भणवारे प्रति ज्यादा रुझान है स्कूल के बारे में थोड़ा कम का ठीक है लेकिन बीजू वटे व्यवस्था बरोबर नहीं है कम में कोई व्यवस्था नहीं आवागमन में जाने आने में कोई दिक्कत ऐसी नहीं यहाँ पे तो इतनी आवागमन में की कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे मतलब आवागमन वाहन का तो कोई प्रॉब्लम इतना है नहीं बाकी दूसरे देखा जाए तो आसपास के जैसे गांव है छोटे छोटे जैसे ये तीसरा है मांडवाड़ा है यहाँ पे आने जाने की थोड़ी ज़्यादा समस्या रहती है बाकी अपने यहाँ से स्वरूपगंज से नितोड़ा आने में कोई इतनी परेशानी है नहीं हमारे ये रूट में जो यहाँ से सिरोही जाना हुआ ना तो ये रूट में कोई बस नहीं है हाँ सरकारी बस गवर्नमेंट एक भी बस नहीं है थोड़ा सा यहाँ से सिरोही की तरफ भी रास्ता जाता है अंदर होके जाता है उस रोड पे कोई बस नहीं है गांव में सफाई व्यवस्था किस प्रकार सफाई व्यवस्था तो इतनी कोई खास है नहीं रोडों की स्थिति किस प्रकार रोडों की स्थिति भी ऐसी बनी हुई है जैसे कोई रोड बनता है तो वो 5 साल से पहले टूट जाता है ऐसी यहाँ पे कोई सरकार आती है तो उसके लिए जो रोड बनाती है वो एकदम बेहतर काम नहीं करती है शिक्षा का स्तर आपके गाँव शिक्षा का स्तर देखा जाए तो अपने यहाँ का शिक्षा का स्तर थोड़ा मीडियम है स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधा भी है बाकी इतनी स्टाफ भी यहाँ पे कम है इसके कारण भी बराबर लोगों को टाइम पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल एम्बुलेंस है गांव में एम्बुलेंस नहीं है सुलभ शौचालय की व्यवस्था सुलभ शौचालय देखा जाए तो यहाँ पे नदी के किनारे बनाया हुआ है तो उसका अपने कोई उपयोग नहीं हो रहा है खेल मैदान है गांव में आज तक कोई किसी लोगों ने उस सुलभ शौचालय का उपयोग नहीं किया है और अपने यहाँ पे खेल मैदान है तो वो भी नदी के साइड में बना हुआ है तो उसका भी इसका पूरा उपयोग नहीं होता है क्योंकि गाँव के बीच में किसी जगह पे होता है तो उसका पूरा बच्चे मतलब लाभ उठाते हैं जी ये बात है। आपको सरपंच बना दिया जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे मैं तो ये सोने की चिड़िया बना दूं ये नितोड़ा को ये तो रोड बना दे मैं रोड के ऊपर टाइल्स लगा दूं हाँ युवा पौनी बिजली सुविधा की करना पानी भी जरूरी है रेडी है पानी सब जगह पानी आवे मोरे अंदर तो पानी छोटी नहीं आवतो तो के एरिया का आवे मोरे नहीं आवतो मोरे आज कनेक्शन ही नहीं वो पानी छड़ती नहीं है नहीं है जिन जा लैंड नहीं हुए बन जा कर पानी आवी लेने नहीं है लैंड नहीं है क्या वो पानी के छड़ती नहीं है बेटा तो नहीं छड़तो तो मैं क्या करी इतना मरी हो के पानी वगैरह थोड़ी हाल है सही बात है कंधे भरवा जाओ बाद में बेटे जाओ ई नदी में बेटे नदी में नहीं में बेटे बेटे ये एडमिन दिलाओ एडमिन में ठीक आवे पानी हां पानी तो ठीक है पास बेटा दिलाओ पानी ना तो पाइपलाइन जी की ना प्रधानमंत्री हल घर नल योजना वालों जो हाल है ये कनेक्शन हुआ नहीं है ये चालू हुआ क्या मतलब ये पाइप घुसा दिया जी ये कह दिया कि 1 महीना बाद में कनेक्शन गई जितना तक लाओ इस ऊपर ना तक पानी लाओ वारो रे पानी चालू हुई सप्लाई भी जी दियो के थोड़े मुझको हां वो सही है 1 महीना कनेक्शन गई है 1 महीना कितना टाइम लागी महीनो भरिया लागी महीना का 2-3 महीना लगे इस बाकी लाजी कनेक्शन देवा चालू हुआ नहीं हुआ कनेक्शन तो लैंड घुसा रही है ये तो हां हां लैंड घुसाई है ना रोड भी जो टूटा हुआ कौन सही करावी वो तो ठेकेदार ठेकेदार करावी के क्या करावी ठेकेदार अब कोई आश्वासन दे रही है भाई हमको आश्वासन दे रही है करावी भाई जरिए हुआ है भाई जरिए कम हुआ जो आगे देखे काम हो गया है ना ये मतलब जो भी फेरी देवा आवे के
जो परिक्रमा आवन बचे लोटी मतलब अटे लोटी के तो उन्होंने पुण्य प्राप्त करे के ना मतलब ये अटे जो श्रवण था ये था के माँ बाप ने लेन अटे मन लागे वही अटे आवन अटे सावन मनो विश्राम किया था ऊपर अटे अभी मनो कोटे फिर दिन आवे के तो अना मन लोटना नदी में लोटी तो मन पुण्य मिलेगा हाँ मतलब आप सीधा लोटी के तो आप सीधा मतलब ये हाल एक ही लोटी के आप सीधा जाए मतलब गांव में सफाई व्यवस्था किस प्रकार की? ठीक है रोड की स्थिति किस प्रकार की? वो भी ठीक है वो देखो ना रोड तो टूटे हुए पड़े हैं लाइट और रोड लाइट की वगैरह लाइट रोड लाइट तो सही है लेकिन वो लाइट कटौती ज्यादा है कटौती ज्यादा है स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की? हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है? ठीक है एम्बुलेंस की सुविधा है गाँव में? नहीं है स्वरूप से आती है शिक्षा का स्तर कैसा है? पढ़ाई की प्रति ठीक है खेल मैदान है? खेल मैदान है खेल मैदान है। उसके अलावा अपन बात करें सार्वजनिक सुलभ शौचालय की वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था? सुलभ शौचालय तो नहीं है कोई पैसा तो नहीं है सुलभ शौचालय नहीं है इसके अलावा अपन बात करें तो गांव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसा स्तर है गांव में? ऐसा कोई खतरा? तो चोरी चालू है डेली चालू है कल भी एक बाइक चोरी हो गया है 2-3 दिन पहले चोरी हो गई मतलब 1-2 दिन में तो एक आध बाइक जाती है मतलब चोरियों का स्तर तो बहुत बढ़ गया है खूब बढ़ गया है पीने के पानी की सुविधा ठीक है पानी पीने की सुविधा मिल जाता है प्रकृति भी जैसे मूल वहाँ से लाते हैं और कोई ये भी आते नल भी आते रहते हैं तो आस पड़ोस में भर के ला देते पानी ऐसे कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अपन बात करें गांव में जैसे अपन कोरोना जैसी बीमारी आई लंपी वायरस आया गांव में दिक्कत आई ऐसी कोई भी या गांव में कोई मेला आयोजन होता है ऐसे कुछ एक लोग जो भामाशाह बनकर हमेशा आगे आते हो ऐसे कुछ एक 2-4 नाम जो आपके गांव में हमेशा आगे हो तो? भामाशाह तो कई है जैसे हमारे गणेश भाई है धनाजी पटेल वो है और वो सूतर का नाम सूतर दूंगा राम जी है अच्छे है ऐसे करके वो हमेशा आगे होता है। मानक भाई हमारी कचौरी फेमस है मानक भाई कदा टाइम थी कामकाज करे रहे आप? घना टाइम हुआ गए? अरे वाह आप इस दुकान बीजे जमाई हो रही आप पूरी? आप आते जिसके आते दिस भाई कतरक मन का आया बा मन को ऐसा क्या अंदाजा क्यों रे अंदाजा ने कड़ा दी आवे आगती बागती गोमा मोने गोमड़िया आवे आगती बागती गोमड़िया आवे के बापर नाम दिलीप जी बोलो सर की जात रहे सब जाते रहे मोमेडियन सब जाते हैं सब जाता है सबसे ज्यादा कौन है जनसंख्या? पटेल है कौसी पटेल सबसे ज्यादा 300 घर कौन में रिंग रोजगार रे उद्देश्य थी देखो तो खेती बाड़ी भी की करना कोई जानकारी टॉप मादा बढ़िया है का कोई फेमस कोई खेती है कोई जानकारी? अरे बेटा खेती वाला ना कोई फेमस नहीं का खेती है कोई लेना देना नहीं सब बेरोजगारी है पूरा गाँव में बेरोजगार है पानी ने क्या काकू पानी आधा गाँव में है ना आधा गाँव में नहीं है आधा गाँव में आधा में नहीं है खेती में तो बड़ा दिक्कत आ रही है कोई रोग थी परेशानी कोई नहीं है डायरी बड़ा फपा पड़ेगी है क्या रेट है डायरी रेट? 50 रुपया बाल रेट 50 रुपया कितना ले रही है? 900 ले टेको पूरा आबू रे पूरे आबू तो सालू गुटा थी वे साधु वास्तंग दीदी ने नितोड़ा केदारनाथ की तो जो आबू राजोबरे जो है अन्य नीचे पूरा चारों हैंग ठका मंदिर पूरा सुओ कोड़े आबू रे सुओ कोड़े अच्छा अटे केदारनाथ की परिक्रमा की भी है तो अटारे बुई से पासे केदारनाथ आवेन पासे उड़ी है एक का सरदा बावड़ी अटा सरदा कानून करे सना में करे सना सरदा बाबरो मारो ना बुबूजी तो तेरा गोमरा सो प्रॉपर गोमरा गाँव में कोई समस्या पीना पानी रही है रोड री बीजे कोई समस्या पानी पीवारो तो कोई पानी री नहीं है व्यवस्था नहीं कोई नहीं पानी रे करे आज जो हगाल बेओगे काल परो पानी रे तो ये बाबना परवा आवे ठीक है ये कि मैं खारू पानी नहीं कि मैं मीठू पानी तो वो पानी रे खूब चंगा है। राम भाई ठीक हो ठीक है ना मंदिर भाई एटे जे सेवा करे रही हो तो आपरे परिवार वाला आप सेवा करो कितना बढ़ोती करो? 15 बढ़ोती करो। तुम नाम भाई आप तो अटे जी आप समस्या बता रहे हो पानी रे बीजे तो पीवा पानी बीजो कटा दी लावनो पड़े? एक गोमेती लावनो पड़े गोमेती कोई प्रसाद वो बीजे वो तो हर गोमेती आवे तो मेरो बीजो वे 12 महीना पूरी तरह फुटो के एको पूरी तरह दर सोमवार हरम सोमवार सारे सोमवार मेरा वे ने अपने शिवरात्रि रो मेरो वे पूरी तरह गोमेरा तो ठीक है कोक आवे जो पूरी तरह आवे आज वो भाई धीमे है
धूनी में का इतिहास है? कोई जूना महाराज भी जाटे भक्ति की दो रे કીધું રીતે હવે વાતે તો પપ્પા તો આપણને યાદ ઓપન નહીં પણ એટલે તો મહારાજ नाम बीजो भाई बनारो રોમન નવી ટકા ઈ કોક નામ તો अटेस रहता भाई અટેસ રહેતા ને અટેસ હોતા ને અટે હાફ જુઓ કે हाथ जुआ था हां એ બેટાથી પછી અટે બાબા કોઈ દેતા નહીં अटे भक्ति की देता ઘણા ભક્તિ કીધું બેટા ઘણો ભરો એ તો ભક્તિ તો મુનિજી કીધું રે આ તો ધોને તો મુનિજી રે मुनि जी આપણે બાબા આવતા જતા કોઈ એટલે બેઠો તો ને એટલે હોતા હતા કે રાત્રે હાફ જુઓ તો પણ એ કોઈ ગલત ભાષા વાપરી વઈ ગયા हां જો ગોવણે પછી માદેજી વેવા નહીં દીધો અને મુનિજી રહેતો ને તો હે कतरू पुरानो भाई वो मंदिर भी वो तो ठीक भैया घणो पुरानो है तो मोर हाउ हो रहा वे के मैं रुस देखियो मोर हाउ हो रहा वे रुस देखियो और तो घणो पुरानो घणो जूनो मंदिर है बाकी सरकार कोई योजना पहुंचा के नहीं लेकिन कर रहे बीजे प्रधानमंत्री आवास रे बीजे मैं बता देखो कि सरकार आईयो को मैं करी जी ठापरी आज तो कोई ठाव अपन पर तो है नहीं के कौन करे योजना ने अल्ले तो देखो योजना वे तो हमार मेंबर वो सरपंच वो बनारो गलत दक्काड़ी सही है वो अपने बनारो वेवा वे जता आज जोरी तेरे वेरा अपने करी ने वो अपनो काम आवी जे दो वेरा जो रही है तो कौन नहीं देता नहीं ध्यान देता क्योंकि मैं तो भारी हो जिंदगी काढ़ी है देखो कई सरपंच है गा कई मेंबर है गा पर अपनो काम वेजी कोई नहीं करे तो फॉर्म भी तो भरी तो क्या कोई भैया को फॉर्म ने हारे भरे पर मेरी पीड़ वाला ज्यादा ही बड़ा वो बेद वो यू मैंने कोड़े ज्यादा ही बोगा के तो लीडू था भावे कड़ी लीडू तो बता पंचायत समिति में हां वही क्या लीडू तो मुंह तो जानती नहीं कड़ी लीडू तो का बेटा लोटवाती सर्वन अटे तो मां बाप ने लेने आया था के जवन ने इतिहास है जो अटे लोटे जो पाप धोवाय है हां ना सब चार धाम हो केदारनाथ हां जनता हिंगते जाओ बद्री केदारनाथ में मुनि महाराज ने अटे नहीं करे बना कोई प्रतिमा नहीं बकाते हैंगटे भले भरोबा भला हैंगटे भरो आबुरा कोरे कोरे कतई देवता है आणि आबु में जनती आ प्रतिमा साली हां ये पेला का इतिहास है सब अटे सफल का इतिहास है अरे नहीं लौटे गए तो परिक्रमा सफल नहीं हुए थे मेन इतिहास तो ये नितोड़ा गांव में सबसे विचित्र और अनोखी बात ये लगी कि यहाँ पर ये जो जगह है इसको सरदा बावड़ी कहा जाता है तो ये सारी औरतें माताएं बहनें इन सभी का ये मानना है ये आस्था है कि यहाँ पर ऐसे लौटने से घूमने से तो हम पवित्र बनते हैं और दूर दूर से गांव से लोग यहाँ पर आते हैं और जैसे गाना है कि बेटा सरवण पानी तो पिला जो सरवण चार धाम की यात्रा करवाते हैं वो सरवण यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर ये परिक्रमा है इस प्रकार से खुद को पवित्र गरम तो नहीं लागू गए लागू गए मजा आई धूप में भी इतनी रेत की गर्मी में मजा आ रहा है अच्छे लगे सब बीमारी खत्म है क्या भाई हैं बीमारी खत्म है सब बीमारी खत्म हो गई है नाम साहब आप मारो पद नाम नीतोड़ा गांव में सफाई की व्यवस्था सही है या नहीं है नहीं है रोड और स्थिति ठीक है कि नहीं है रोड सब फैल हो रहा है बनने लावाटे बच्चों रे खिलवा और मैदान है कि नहीं है बच्चों खेलवा मैदान तो वो तो बनावी हुआ है कंडीशन पारो पे ना वो है वो स्कूल पावती में गांव में जो बनाए बीजे वे मन कौम थी जो पढ़ाई जो हाले रही है स्कूल में मारसा है नहीं है पढ़ाई रो स्तर ठीक है कि नहीं है की कने पढ़ाई पहले तो मार चालू है तो चालू है ना अलावा हॉस्पिटल की सुविधा की कने ठीक है कि नहीं है ये तो हॉस्पिटल से ही है खाली डॉक्टर व्यवस्थित थोड़ा सा ये बाकी तो सही है गांव में एम्बुलेंस है कि नहीं है एम्बुलेंस नहीं है कोई सुलभ शौचालय सार्वजनिक एरिया कोई बाथरूम में बीजे व्यवस्था की दो है कि नहीं बाथरूम कोई नहीं है कोई नहीं है वो कौन गंदगी भेजा गंदगी तो आ तो गंदगी तो डाली છે બીજે ને ઓ પાઇપલાઇન ગાલી ગઈ જુકો બધા રહ્યો બધું કુછ જરા જ્યાદા हुआ હા જા પાઇપલાઇન પોતન ગાલી ગઈ ગાડી જે બીજા હવે નહીં કરે હાવ તો વરસાદ આવતો અતરા ખાલી પડી બોલી એ 3 ફૂટ ખાલી પડી છે રોડ તૂટી તો નિર્વારુ આગળ ભાઈ નિર્વારુ કા સાધન જવાનું બંધ રહી પણ હાલવાનું બંધ રહી તો પાણી બીજો આવે નલ ગાલવાથી પીવારો બીજો ના ના વતા કટે જે બની બનના પાઇપ ગાલી આવી दिल वाला बनी बंदार पानी बनना हारू गालिया बने हारू परियोजना में हाँ योजना में पूरा गांव में गाली
कोई से अन्य कोई नाले वाले बेरे कोई व्यवस्थित नहीं की ना नाली बेटा या पोत बता बांडा की दिया मैं की दिया सिर्फ मोरे ने बनता है नहीं मकम बता जो नहीं की नाली है ही घना टाइम थे। यहाँ पे नहीं तो पीने के पानी की व्यवस्था है और नई रोड की व्यवस्था है और नई है वो लाइट की तो है, रोड लाइट की नहीं है और यही प्रॉब्लम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, रोड की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं लाइट की व्यवस्था नदी में ये आप देख लो ये कैसा है सब पूरा। लाइट की व्यवस्था कैसी है या नहीं? लाइट की तो व्यवस्था है। उसके अलावा गांव में पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई वगैरह होती है नहीं होती है? पढ़ाई का स्तर तो अच्छा है लेकिन इसमें क्या बच्चों को प्रॉब्लम होती है आने जाने के लिए। एक तो पहली बात तो ये रास्ते की है, सबसे बड़ा ये मुद्दा। हाँ मेन ये मुद्दा ये रास्ते का है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? ये यहाँ से नानरवाड़ा जाता है और नानरवाड़ा से खाकरवाड़ा और उससे आगे काचोली से नानरवाड़ा रास्ता है। इधर आगे 4-5 गांव लगते हैं, सीधा रास्ता ये वहीं निकलता है। ये रास्ता ये रपट वगैरह यहाँ पर हुई है। कितने टाइम से ये हमने ये कम से कम 5 साल में मैं 10-15 कंप्लेन देता हूँ पंचायत में, तो कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं। सेक्रेटरी भी यहाँ पर आकर के गया, अभी 1 महीना हुआ है आकर के गया। बरसात के मौसम में क्या स्थिति होती है? बरसात के मौसम में तो बच्चे इतने पानी में होकर के फिर निकलते बाहर नदी के अंदर से। ये वाला जो ये रपट ये आप बता रहे हैं, तो ये नीतोड़ा गांव से ये रास्ता आगे की तरफ निकलता है, आगे की तरफ निकलता है। आगे कम से कम 200 से 250 मकान है। 200-250 मकान? हाँ 250 मकान है। तो फिर नहीं बनाएंगे फिर क्या करेंगे? बरसात के मौसम में बच्चे वगैरह स्कूल जाने वाले वो कैसे निकलते? वो सब यहाँ होकर निकलते ऐसे कैसे, कपड़े उतार के फिर यहाँ आते और फिर वापस पहन के चले जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है। आपको सफाई व्यवस्था के काम से संतुष्ट है या नहीं है? हाँ ऐसे तो गांव वाले संतुष्ट है लेकिन हर जगह हमारे को भी नहीं दिखता ऐसा कि यहाँ पे सफाई है। रोडों की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। पीने के पानी की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं है? अभी तक तो कोई संतुष्ट नहीं पीने के पानी से। गांव में खेल का मैदान है या नहीं है? मैदान तो है। शिक्षा के स्तर से आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट है। संतुष्ट है। उसके अलावा अपन बात करें तो हॉस्पिटल की सुविधाओं से आप संतुष्ट है या नहीं? नहीं सुविधा नहीं है, संतुष्ट। एम्बुलेंस की सुविधा है या नहीं? नहीं है। सार्वजनिक शौचालय की वगैरह व्यवस्था है या नहीं? कुछ नहीं, कहाँ पे भी नहीं। थोड़ा में एक भी शौचालय नहीं बना हुआ, जो बना हुआ है उसमें भी पानी नहीं आता और लॉक लगा के पंचायत में चाबी रख दी है। लाइट की सुविधा से संतुष्ट है या नहीं? लाइट की सुविधा ऐसा है कि हर एक जगह जाती है, करती है तो हर एक जगह करती है। ऐसा कोई नहीं कि नीतोड़ा में ही प्रॉब्लम है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप संतुष्ट है या नहीं है? आपके गांव की सुरक्षा किस प्रकार? कुछ सुरक्षा नहीं है। नहीं ठीक हो? ठीक है ठीक है। क्या नाम है साहब? प्रेमाराम चौधरी। प्रेमाराम जी, हाँ क्या कामकाज करो साहब? टेम्पो ला रो भाई। टेम्पो ला रो। हाँ। सफाई व्यवस्था है कि नहीं है? सफाई व्यवस्था नहीं है। आज के दिन नालियों में जनावर बनावर मच्छर वसर फूल भरी हो रही है नाली। रोड और स्थिति कह रही है सही है कि गलत है? ठीक है। और जो बार निदोरा रोड में बनी है वो थोड़ा सही है, बाकी नॉर्मल वाला थी भावरी होती कोरा खाई ठोकना रोज रेती वारो भरवा आवे एका करे रेती ट्रैक्टर बाटा अरे मारो तोड़ी हो। हॉस्पिटल की सुविधा है कि नहीं है? हॉस्पिटल की सुविधा। एम्बुलेंस की सुविधा? एम्बुलेंस तो खैर बोला हो तो रो आवे, बाकी एटा तो नहीं है। अटे सुविधा नहीं बनने वाला। लाइट की सुविधा की कने? लाइट तो ठीक है, हाली जाए। ठीक है। बनने अलावा अब बात करो तो खेल मैदान जो ग्राउंड है बच्चों और रंबार मैदान है? मैदान है सोरा रंबा आवे के अपन टाइम में साफ सफाई वे कोटा कोटा परिया वे दवे हर कावे पूरा बाकी है मैदान। अटे मतलब पढ़ाई रो स्तर की रो पढ़ाई रे प्रति रुझान सही है कि नहीं है? बहुत सही है। बहुत सही है। बहुत सही। अन्य अलावा गांव में सुलभ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं? सार्वजनिक सब सारे दिन नहीं है, बहुत पोदारे करे है सेपरेट पर्सनल अलग बहुत पोदारे करे बाकी बीजी कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी कोई व्यवस्था मोदी करवा जाओ तो जारो फूटे जाओ पूरे। अलावा बाकी नहीं कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। जन्ने की व्यवस्था है घरे रमा है वो हारे होना है, बाकी बाहर कोई नहीं है व्यवस्था। बाहर कोई विशेष व्यवस्था पीवा पानी की व्यवस्था है कि नहीं? पुणारे व्यवस्था मोटे टोके बनी हो रहे उसे नर गणा ही आवे बाप नर गणा ही आवे। सुरक्षा रे लियाती गांव में की उनका व्यवस्था है कि नहीं है? सुरक्षा लेकिन चोरी चकारी बीजी वे एरो कोई ना चोरी चकारी कोई एरो जैसा कि हम आज नीतोड़ा गांव में हम घूमे, नीतोड़ा जो पंचायत है उनके जो सरपंच महोदय है उनकी थोड़ी तबीयत नासाज बताई जा रही है, तो उनके जो सरपंच प्रतिनिधि जो भी है। सर नमस्कार, पहले तो मारवाड़ लाइव की तरफ से बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद सर। फरमाइए। कैसे मैडम की तबीयत ज़्यादा खराब है? नहीं अभी तो ठीक है, अभी सोए हुए हैं जी। उनकी तबीयत में अभी गोली ली है तो भी सोए हुए हैं, तो मैं वो भी नहीं उठ सकते अभी। आप भी पंचायत यहाँ पर सरपंच रहे हुए? मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ जी। 2005 से 10 में जी मैंने मेरा सरपंच कार्यकाल पूरा किया था। जी 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 जी। अभी मेरी धर्मपत्नी है जो 2020 से अभी रेगुलर है।
2020 से रेगुलर। सर, हम मारवाड़ लाइव की तरफ अलग अलग गाँव में जाकर हम वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, उस गाँव के इतिहास को भी जान रहे हैं, संस्कृति को भी जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं को भी जान रहे हैं, ताकि दोनों के बीच समन्वय बना रहे, उनका समाधान भी हो। तो सर, हमारे सामने एक पहला जो सवाल आया, जो पूरे गाँव में हम घूमे, तो कुछ एक जगह जो पीने के पानी की जो व्यवस्था जो बताया जा रहा है कि खारा पानी है और कई कई जगह पानी नहीं पहुंचा है, तो उसका क्या समाधान है? और दूसरा कि जो पाइपलाइन की खुदाई हुई है, फिर सड़क वगैरह भी थोड़े बहुत तराशाई हुए हैं, तो ये क्या कुछ चीजें, सर इस पर आपका कोई जवाब? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा गांव नितोड़ा जो गांव है वो बत्तीसा प्रोजेक्ट के अंदर है और बत्तीसा प्रोजेक्ट का काम अभी बार चालू हुआ है, लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के अंदर पूरे गांव के अंदर नई पाइपलाइन डाली है। नई पाइप डालने के बाद में अभी जो बत्तीसा का काम चालू हो रहा है उसका पानी पूरे गांव को दिया जाएगा। जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है वो लगभग 1 महीने के अंदर लगभग सारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनके जो कनेक्शन का काम अभी 2-4 दिन के अंदर चालू होने वाला है। उसके बाद में सारी सड़कों को रिपेयरिंग किया जाएगा। उसके बाद में जो खारा पानी है वो बत्तीसा का जब भी पानी आएगा उसके बाद में उसको वो पानी मीठा हो जाएगा, तो अभी जो भी समस्या है वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब रोड और पानी दोनों का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा एक सवाल जो आया था, जो वार्ड नंबर 6 जो बताया, या फिर नीतोड़ा से नानरवाड़ा वाला जो रास्ता है, यहाँ पर उस रपट की भी दिक्कत है कि बच्चे बरसात में भी परेशान होते हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादातर लोग इसी मार्ग से आना आसान समझते हैं। तो इसका सर समाधान क्या कुछ हुआ? कोई बजट सैंक्शन हुआ या कब तक होने वाला है? ये जो हमारे गांव नानरवाड़ा से नितोड़ा जाने वाली जो मिसिंग लिंक है, इसके अंदर 1600 मीटर का काम तो पूरा हो चुका है। उसके अलावा 400 मीटर रोड व पुलिया, जिसको रपट बोलते हैं, उसकी सैंक्शन लगभग 67 लाख रुपए विधायक कोटे से इन्होंने सैंक्शन कर दी है। लगभग काम 5-6 दिन में टेंडर होते ही चालू हो जाएगा। बारिश से पहले लगभग काम हो सकता है पूरा। कुछ एक जगह जैसे सफाई के बारे में जैसे दिखा, तो उसके लिए कोई ऐसी क्या रेगुलर साफ सफाई होती है या क्या प्रोसेस रहता है गांव में साफ सफाई का वगैरह? गांव के बाहर की तरफ कुछ पॉलीथीन थी तो वहाँ गाय कुछ खा रही थी, वो देखकर थोड़ा सा दुख जरूर हुआ। हमने लगभग हरिजन, हमारे जो 4 हरिजन हैं जो लगभग महीने में 20 दिन काम करते हैं, तो वो सारा जो नालियों का जो सफाई का कार्य जो हरिजन ही करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो गांव में हम जो आसपास जो कूड़ा करकट रहता है, लोग लगभग महीने में जेसीबी द्वारा हटा देते हैं। इस बार क्या है कि ये हमारे नए सेक्रेटरी आए तो उन्होंने बोला है कि अभी 2-4 दिन के अंदर लगभग ये हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोग क्या है कि कचरा लगभग पास में ही फेंकते हैं, गांव से बाहर तो जाते ही नहीं है। जैसे एक साइड में नदी है, उस साइड भी नदी है, पर नदी में नहीं जाएंगे, वो रोड पे ही फेंक देते हैं। इसलिए सारी समस्या ये लोगों की है। लोग क्या है वो कूड़ा करकट अंदर ही डालते हैं। और दूसरी बात क्या, हरिजन जो है हर कोई कह नहीं सकता। हरिजन क्या, हमारे पंचायत से हम उनको लगभग महीने का 10-1 हज़ार रुपए देते हैं, उसके बावजूद भी क्या काम वो मतलब सही नहीं करते। फिर भी हम इसके अलावा तो दूसरों से करवा भी नहीं सकते। दूसरों को लाके करवाओ तो ये हरिजन दूसरा काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारी भी मजबूरी है, पंचायत की भी मजबूरी है और गांव की भी मजबूरी है कि इसी से काम लेना पड़ता है। तो लगभग ये भी जो गंदगी है आसपास वो भी हटा दी जाएगी। इसके अलावा जैसे अभी हम वहाँ गए तो जो गोचर भूमि जो वहाँ पर जो है, तो वहाँ से की मिट्टी वगैरह ली गई है, ऐसे कुछ एक जो बात हमें सुनने को आई। इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा या मिट्टी किस कार्य में लगाई गई, ऐसी कोई आपको कोई जानकारी मिली या नहीं मिली? ऐसा नहीं, गोचर भूमि से तो कोई मिट्टी नहीं लाई है। जो हमारे जो एक तालाब है, तालाब की जो सैंक्शन थी उसमें से मिट्टी तो लाई है, गोचर भूमि से मिट्टी नहीं लाई। ऐसा तो कुछ मेरे ध्यान में नहीं है जी। इसके अलावा अंत में एक सवाल जो यहाँ पर सबसे बड़ी कहे तो कोई खुशी की बात हो सकती है कि मुझे यहाँ आकर जब हम इतिहास और संस्कृति की बात करें तो केदार जी भगवान का जो हमें मंदिर के बारे में सुना, उसके अलावा सरदा बावड़ी या ऐसा कोई जगह है, सरजा वाव के बारे में हमें जानकारी मिली। तो वहाँ पर बहुत सी महिलाएं और बाहर से जो यात्री आए, जो भी श्रद्धालु, वो भी वहाँ मतलब कहते हैं कि लौटते हैं, अपने पाप होते हैं, ऐसा कुछ। ये जो है वो नितोड़ा शब्द अपभ्रंश शब्द है। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, इतिहास कहते हैं कि भाई श्रवण कुमार की बावड़ी थी। तो श्रवण कुमार जी जब इनके माता पिता को लेकर के नितोड़ा में आए तो उन्होंने इन माता पिता के प्रति स्नेह भाव तोड़ दिया था। तो इस शब्द को अपभ्रंश शब्द करके स्नेह तोड़ा, उसका अपभ्रंश शब्द है नितोड़ा। तो ये वहाँ स्नेह माँ बाप का तोड़ दिया था उन्होंने, श्रवण कुमार जी ने।
तो इस बावड़ी को मैंने जीर्णोद्धार के लिए नरेगा से 50 लाख रुपए सैंक्शन करवाए हैं जी। इसके चारों तरफ तारबंदी करके इस बावड़ी को मतलब पूर्ण जीर्णोद्धार करके इसको काम पूरा किया जाएगा। ऐसे कुछ कार्य जो आपका हमेशा से सपना रहा हो और आप सरपंच रहे उस वक्त या अभी में आपने वो सारे कुछ वो सपने पूरे करने के, गाँव को जैसे होता है कि कोई सरपंच बनने से पहले सोचता है, ऐसे कुछ कार्य जो आपने लोगों के लिए वो सोच कर और उनका समाधान किया हो? हमारा जो मूल उद्देश्य था पानी का, और पानी के लिए मैंने बत्तीसा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर इसको गांव को जुड़ाने के लिए मैंने प्रयास किया। और मीठा पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी खारा पानी भी है और अकाल पड़ता है जब पानी सूख भी जाता है, पानी चलता नहीं है ट्यूबवेलों में, इसलिए मैंने बत्तीसा नाले से पानी का जो मतलब प्रोजेक्ट चल रहा था उसको जुड़वाने और उसको अंतिम रूप देने के लिए हमने बत्तीसा से जुड़वाया। और ये पानी का मेरा पहला सपना था कि भाई पानी, मीठा पानी मिले गाँव को। धन्यवाद बहुत बहुत मारवाड़ लाइव को समय देने के लिए सर। आपका भी धन्यवाद सर। जैसा कि आज का सफर रहा नीतोड़ा गांव का, नीतोड़ा गांव में हम घूमे, लोगों से बहुत कुछ चीजें जानी और हमने उन चीजों को सरपंच महोदय के सामने भी रखा और बहुत सी चीजों का समाधान होने की उन्होंने बात भी बताई। मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर कहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें ताकि हमें पता चले कि आगे किस प्रकार से काम करना है, कौन से गांव में जाना है। तो इस वीडियो में जुड़े रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे मारवाड़ लाइव। मैं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।